हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं कृतिका। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो टाइपिंग अब आपकी होएगी, क्योंकि इसका जो है फाइनल रिजल्ट आप बोल सकते हैं, जो रिटन का रिजल्ट था वो आ चुका है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट नहीं बोलेंगे, रिटन का रिजल्ट आ चुका है। तो अब इसका जो अगला स्टेप है ना वो है टाइपिंग की। तो टाइपिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, मैं इसलिए दे रही हूँ। पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूँ कि मैं यूपी ट्रिपल एस के माध्यम से अभी जूनियर असिस्टेंट के पद पर चयनित हूँ, जिसमें टाइपिंग से होकर के ही जाना पड़ता है। और मैंने जो टाइपिंग सीखी थी वो मैंने सीखी थी कृतिदेव पे। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि कृतिदेव की ही टाइपिंग जो है, कृतिदेव फॉन्ट की ही टाइपिंग आपको जो है यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में चाहिए। जिसकी वीडियोस मैंने जो है आप देख सकते होंगे कि मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जा करके आप इसके वीडियोस को देख सकते हैं। आई थिंक 4 क्लासेस हैं वहाँ पर, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको समझने की कोशिश करिएगा। कुछ क्वेरीज थी आपको जिनका क्लियर करना है मुझे। ठीक है, तो उन क्वेरीज में सबसे पहली जो क्वेरी है आपकी, द फर्स्ट नंबर इज़ कि इसमें हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग जो दी हुई है, इसमें से क्या क्वालिफाइंग है और क्या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसकी ओरिजिनलिटी है वो ये है कि अगर आप हिंदी को क्वालिफाई करते हैं 30 वर्ड पर मिनट, तो हिंदी को जो क्वालिफाई करेंगे इसमें आप, तो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। मतलब हिंदी को क्वालिफाई करना ही करना है, अदरवाइज अगर आप हिंदी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फाइनल मेरिट में आपकी काउंटिंग नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या है कि इंग्लिश अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं और हिंदी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फाइनल मेरिट में जाने का मौका मिलेगा। यानी कि फाइनल में आपकी मेरिट जैसे बनती है वैसे बनने में आपको फाइनल रिजल्ट में आपको आपकी काउंटिंग होगी उसमें। लेकिन अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो जो 20 मार्क्स जो बताए जा रहे हैं, जो 20 नंबर है वो आपको नहीं मिलेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि 20 नंबर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, 20 नंबर की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि इंसान 1 नंबर से फेल हो जाता है। और असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी आई थी जिसमें मैं 0.3 से बाहर हूँ, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि 20 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। 20 नंबर से मेरिट कहाँ से कहाँ चली जाती है, 20 नंबर का खेल बहुत बड़ा होता है। तो 20 नंबर जो है ना वो इंग्लिश, अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, जो इंग्लिश में आपको चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट चाहिए। यानी कि हिंदी 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट, आपको ये दोनों क्लियर करना होगा, तब आपको जाके वो 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप हिंदी नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तब तो आपकी बात ही ख़त्म। ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, आप वहीं से बाहर हो गए, आपको कुछ भी नहीं अब करना है उसमें, आप वहाँ से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर हिंदी क्वालिफाई कर लेते हैं, इंग्लिश नहीं कर पाते हैं, तो आप फाइनल मेरिट के लिए जाएंगे, वहाँ पे आपकी काउंटिंग में होगी। लेकिन जब 20 नंबर मिलेंगे ही नहीं तो आप फाइनल मेरिट में कैसे आ सकते हैं, ये आप खुद भी सोच सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो रियलिटी है वो यही है। लेकिन आप ये सोच के चलिए कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों करना है अगर आपको 20 नंबर चाहिए तो। 20 नंबर तभी मिलेंगे जब आप इंग्लिश की टाइपिंग कंप्लीट करेंगे। और 1-1 मिनट की टाइपिंग नहीं होती है, जैसा कहा जा रहा है कि 30 वर्ड पर मिनट। ये भी बता दूं आपको, सेकंड क्वेश्चन आपका कि टाइपिंग कितनी देर की होती है, तो 5-5 मिनट की टाइपिंग होती है। ठीक है, हिंदी अगर आपका 30 वर्ड पर मिनट है, यानी कि 5 मिनट की टाइपिंग होगी, तो आप 30 × 5 कर सकते हैं, 150 वर्ड्स आपको लिखने होंगे 5 मिनट में। इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट है, यानी कि 175 वर्ड्स लिखने होंगे आपको 5 मिनट में। 5-5 मिनट की टाइपिंग होती है, बीच में 2-3 मिनट का गैप होता है दोनों के बीच में, उसके बाद से टाइपिंग हो जाती है आपकी आराम से, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगली क्वेरी आपकी ये है यहाँ पर कि जैसे जो टाइपिंग होगी उसमें क्या एक्यूरेसी है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि एक्यूरेसी की बात जो कर रहे हैं आप, आपको जब आप टाइपिंग करेंगे ना तो आपकी जो स्क्रीन होगी ना, कंप्यूटर स्क्रीन होगी, जो आपका डेस्कटॉप होगा, जो स्क्रीन होगी वहाँ पे, मैं बता दूँ जो ऊपर के पोर्शन पे आपका जो मैटर होता है वो लिखा रहता है, और नीचे वाले पे आपको टाइप करना होता है। प्रॉपर कीबोर्ड होती है वहाँ पे, आपको वहाँ पे टाइप करना होता है। और टाइपिंग स्टार्ट करने के पहले वो आपको ये भी कह देंगे कि आप एक बार अपना कीबोर्ड जो है वो चेक कर लीजिए, टाइप करके देख लीजिए सारे बटन्स ठीक हैं या नहीं हैं। ये चीज़ें आपको करने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब देखो एक्यूरेसी की बात करें तो आपको जब आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर देंगे ना तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको लिख के आएंगी। आप कितने वर्ड पर मिनट पे चल रहे हैं, या ठीक आपकी स्पीड कितनी आ रही है, ये सब लिख करके आती हैं। तो आप जब टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, तो जब आप कोई चीज़ गलत लिखेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रेड होता चला जाएगा, है ना, रेड होता चला जाएगा। और उसके बाद से अगर आप उस चीज़ को मेंटेन कर ले जाते हैं
यानी कि 30 वर्ड पर मिनट तक पहुंच जाते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने गलतियाँ उसमें कितनी कर दी हैं। ठीक है, आपकी जो एक्यूरेसी है या आपकी जो स्पीड है कह सकते हैं, वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, अगर 30 वर्ड पर मिनट आपने कर लिया है, भले बीच में आपने जो है कुछ शब्द गलत लिख दिए हैं, कोई अल्फ़ाबेट गलत लिख दिया है, लेकिन आपकी जो स्पीड आ गई ना, वो 30 वर्ड पर मिनट वहाँ लिख करके आ गई है, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, वर्ड्स भी लिख करके आते हैं, जैसे 150 वर्ड चाहिए, अगर 30 वर्ड पर मिनट है तो वो वर्ड्स भी वहाँ लिख करके आएंगे, और आपकी जब आप टाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे ना, तो वो चीज़ें वहाँ लिख के आ जाती हैं और इंसान खुद समझ जाता है कि मैं क्वालिफाई हो गया हूँ या नहीं हुआ हूँ। ठीक है, और रही बात बैक स्पेस की, तो बैक स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। सब कुछ मिला करके सिर्फ इसका यही मतलब है कि आप बैक स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्पीड एट लास्ट उतनी आनी चाहिए जितनी मांगी गई है, माने जाएंगे कि आपने टाइपिंग क्वालिफाई करी है। तो इस चीज़ में मत रहिए, इस चीज़ में मत पढ़िए, मैं जो बता रही हूँ वो आप सुनिए उसको, आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जब करेंगे ना, आपके पास अभी बहुत, मुझे नहीं लगता है कि बहुत टाइम मिलेगा अब टाइपिंग के लिए अब आपको। ठीक है, जो भी टाइम मिल रहा है उसमें आप प्रैक्टिस करिए, और कोशिश करिए कि दिन में मतलब आप कई बार प्रैक्टिस करिए, कई बार प्रैक्टिस करिए, एकदम करते रहिए उस चीज़ को, ज़रूर से आप कर लेंगे। मैक्सिमम लोगों को दिक्कत हिंदी में ही आएगी, क्योंकि कृतिदेव फ़ॉन्ट की टाइपिंग है, और कोई भी क्वेरी होगी तो मैं हेल्प ज़रूर करूँगी। मैंने भी इसी फ़ॉन्ट पे दिया है, वीडियोज़ मैंने डाल दिए हैं किस तरह से सीखना है आपको। पहले आप सीखिए, है ना। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस मतलब की पर कौन सा अल्फ़ाबेट है, किस की पर कौन सा अक्षर है, तभी आप वहाँ कर पाएंगे। वहाँ पे आपको कीबोर्ड पे हिंदी के जो अक्षर होते हैं ना, वो वाले, वो प्रिंट नहीं मिलेंगे, वो आपको चिपके हुए नहीं मिलेंगे, वो आपको पता होना चाहिए कि किस की पर कौन सा अक्षर लिखा होगा। ठीक है, तो पहले तो ये सीखिए, पहले तो ये चीज़ें देखिए जो मैंने बताई है, किस तरह से जो है आपको टाइपिंग करनी है। उसके बाद से सारे अक्षर्स को पहले पहचानिए कि कहाँ कहाँ किस किस की पर कौन से अक्षर होंगे। मैंने ये भी बताया है किस तरह का कीबोर्ड होगा। सारी जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में हैं, अगर आप इसके बाद भी जानना चाहिएगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए ही बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप लोग इसमें जो है वीडियो को अगर देखेंगे, फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे, तो ही मुझे लगेगा कि आप लोगों को इसकी ज़रूरत है, अदरवाइज़ मुझे लगेगा कि शायद आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। बाकी जो बेसिक चीज़ें थी, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, तो ये इस बिल्कुल भी इसमें मत रहना कि हिंदी ले जाएंगे कर तो इंग्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश तो और भी आसान होती है, इंग्लिश में तो सब कुछ लिखा ही है आपको कीबोर्ड पे, बस खाली आपको स्पीड मेंटेन करनी है। तो इंग्लिश की स्पीड आप मेंटेन करिए घर बैठ करके बहुत आराम से। नहीं हो पा रहा है टाइपिंग कृतिदेव की, आपने क्वालिफाई कर लिया है रिटन, तो आप कहीं क्लास भी ले सकते हैं, बहुत जगहों पे सिखाया जाता है। मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, किसी का देख के नहीं सीख पा रहे हैं, तो आप कहीं पे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, और टाइपिंग बहुत टिपिकल नहीं होती है, टाइपिंग कर लेते हैं लोग, मैंने भी किया है और बहुत ही कम समय में किया था और कर ले गई थी मैं भी। तो जैसे मैं हूँ वैसे आप लोग भी हैं, और ज़रूर से कर पाएंगे। इस चीज़ के लिए एकदम बेफिक्र रहिए, बस हाँ डेडिकेशन के साथ काम करिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।